गाइस ये वीडियो है, कुछ एविडेंस है कारगिल वॉर के और कुछ यादें हैं उस टाइम की। फेब 1999 की कारगिल वॉर, ये इस तरह की वीडियोग्राफी है जो एक हकीकत थी उस टाइम पे। हकीकत यहाँ पे दिखाई है, हेडलाइन टुडे 3 मई 1999। आई सॉ सम 6 मैन वर्किंग ऑन आइस एंड बिल्डर्स। ये पाकिस्तान हैड लॉन्च और अप्रैल मई 1999 पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर, पीओके यानी, और ये कश्मीर ये सब। तो काकसार 14 मई 1999। कारगिल सत्यमेव जयते ऑपरेशन। ये देखो, ऐसे पहाड़ी ऐसे रास्ते थे और ऐसे अपने इंडियन आर्मी के हीरो अपने ऐसे चलते थे, जवान हीरोज। और LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। और ये जानकारियां हैं कश्मीर, ये पूरा मैप है। बारामूला तंग मार्ग, श्रीनगर, पुलवामा, पहुंच अनंतनाग, उधमपुर, डोडा, नीलम, कारगिल। और ये लिखी हुई जगह। ये जीप है, ये कश्मीर। कारगिल वॉर 18 2 राजपुताना राइफल। कारगिल वॉर सेक्टर ऑन 13 जून 1999। द बैटल ऑफ जुबार टॉप। इसके पास में वो शीशा जो अभी बाहर से मैंने दिखाया था, मिरर, इस तरह का व्यू है यहाँ से। ये बर्फ बारी पूरी पहाड़, और एक स्क्रीन उधर भी चल रही है, ये रही वहाँ पे। जल्दी से वापस इसी स्क्रीन पर आते हैं और कुछ जानने के लिए। 13 जैक राइफल .4875, 16,000 फीट, 16,000। एक स्क्रीन वो रही वहाँ पे भी। कारगिल वॉर जंक्शन, ये पोस्ट के नाम है 4700, पोस्ट 5140 हम्प। ये देखो, ऐसे बॉम्बिंग हो रही थी, ये वॉर इस तरह से चल रहा था, कारगिल वॉर। ये मेमोरी है, यादें हैं, रियल हीरो है लेफ्टिनेंट कर्नल YK जोशी, कमांडिंग ऑफिसर 13 जैक राइफल। लेफ्टिनेंट कर्नल थे ये विक्रम बत्रा है, कैप्टन विक्रम बत्रा PVC, जिसके ऊपर फिल्म थी, जिनके ऊपर शेरशाह मूवी आई थी, शेरशाह, वो आपने देखी थी। ऑपरेशन इन DRAS सब सेक्टर, वो YK थे, लेफ्टिनेंट कर्नल। देखो, रस्सी से पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं। 18 ग्रैंडियर
86 चाइना सिविल वॉर, चाइनीज सिविल वॉर 1950, वो चाइना वॉर्स की कुछ यादें हैं यहाँ पे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ विद ट्रॉप आफ्टर पाकिस्तान फेल्ट द हीट, 12 जुलाई 1999, 29 जुलाई 1999, 1999 तब मैं 2 साल का था। 2 अगस्त 1999 पाकिस्तान कंप्लीटेड विड्रॉल फ्रॉम मसोक एंड DRAS मस्को। 27 से 29 जुलाई 1999 डिफेंस मिनिस्टर विजिटेड श्रीनगर, ले एंड परतापुर। डिफेंस मिनिस्टर वाज ब्रीफ बाय मोहिनी पांडे, मदर ऑफ कैप्टन मनोज पांडे PVC। Always alert. चिनार कॉर्प्स, ये कैफ़े हैं, म्यूज़ियम दूसरा है। ये यहाँ से बाहर आने के बाद एक म्यूज़ियम इधर है, वो तो कैफ़े था, म्यूज़ियम ही है ना। हाँ एंट्री है, 5 मेंबर है। था वो कैफ़े था, जो आपने टिकट कलेक्ट किया उसकी ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। यहाँ जैसे आप म्यूज़ियम में जाएंगे अंदर तो एक सर बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो सर को आप टिकट अपना शो करना है और फिर आप एंट्री कर सकते हैं। इधर भी है, ये है, इधर भी कैफ़े हैं वैसे, वो देख सकते हैं आप, काफ़ी चीज़ें हैं उसमें। और वॉर की कुछ वीडियोज़ हैं, मेमोरी है, वो चल रही हैं यादें। कारगिल वॉर, चाइना वॉर। ये है म्यूज़ियम इंडो पाक वॉर 1947 to 48, इंडो पाक वॉर 1965 1965। और ये है इंडियन आर्मी सेंटिनेल्स ऑफ आवर फ्रंटियर्स। गाइस ये जो हमारे हीरो थे इंडियन आर्मी के, जो उन्होंने वॉर था, लड़ाई लड़ी, युद्ध लड़ा, अपने प्राणों की आहुति दी, प्राणों का बलिदान दिया, वो यादें हैं। उनको नमन करने को मन करता, आप सब उनकी इज्जत करें, रेस्पेक्ट दें, उनको नमन करें। वो यहाँ पे बॉर्डर पे हैं, सीमा पे हैं, तैनात है, तभी हम शांति से, सुकून से अपने घर में है, बैठे रहते हैं, वहाँ घूमते हैं, चलते फिरते, वो लाइफ, वो ज़िंदगी हम जी रहे हैं तो सिर्फ इनकी वजह से, सिर्फ अपने इंडियन आर्मी के, अपने हीरो की वजह से, जो रात दिन, सर्दी गर्मी, आंधी तूफान, बरसात, किसी भी तरह का मौसम में हमारी रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा, हमारे सीमा की रक्षा, हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। ये कारगिल वो 1999 की यादें हैं, फ़ोटो हैं, पिक्चर हैं, ये यादें उनकी, उनको हम नमन करते हैं उनकी याद में। हम पता भी नहीं बहुत लोगों को, तो ये सब अब टीवी में, फिल्मों में, न्यूज़ में देखा। देखो 1947 का है, 1965 का है, 1984 का है, 1999 का, 2000 का है ये ना, 1999, फिर ये 71, 1962। इंडियन आर्मी सिंस इंडिपेंडेंस, ए सैगा ऑफ ब्लड, गट्स एंड ग्लोरी। या एग्जैक्टली, नेशन बिल्डिंग। ये रियल फोटोज़ है, रियल मेंटेनिंग पीस, रियल तस्वीरें हैं, जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर किए थे हमारे देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए, अपने प्राणों की बलि दी थी, प्राणों की आहुति दी थी।
एक मातृभूमि की रक्षा के लिए, देश को बचाने के लिए वो कारगिल वॉर, चाइना वॉर, चाहे कोई सा भी वॉर हो, ये लड़े अपने और बलिदान दिया अपना, और अपने अपने देश को जिताया, मातृभूमि को बचाया, अपने देश को बचाया, उनकी रक्षा की। हम सब आज इनकी वजह से अपने शहरों में, अपने घरों में बैठे हैं, अपनी ज़िंदगियाँ जी रहे हैं। ये टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री, यहाँ भी कुछ इस तरह का एक टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री। ये एक छोटा मैप है जो जगह के, जैसे कुपवारा, बारामूला, गुलमर्ग, पुंछ, राजौरी और मीरपुर, उधमपुर, किश्तवाड़, अनंतनाग, पुलवामा, जोजिला पास, ड्रेस, कारगिल, तुर्तक, स्कार्डो, गिलगित, सियाचिन। ये सियाचिन का नाम आपने सुना होगा, सियाचिन ग्लेशियर, इसमें पुलवामा भी है। ये पूरा एक मैप का टुकड़ा है। जंस्कार, चुशुल है, इंडस है, ले, श्रीनगर, जम्मू एंड ले। ये पूरा एक मैप आप देख रहे हैं। ये टुकड़ा टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री नाम है इसका। ये फोटोज, ये म्यूजियम, ये यादें। एम्पावरिंग सिटीजन्स, नेशनल बिल्डिंग, ये, और ये सिविलियन हैं, ये सिटीज़न हैं, जो जैसे यहाँ पे आर्मी कंडक्टिंग सुपर 30 इनिशिएटिव फॉर नीट IIT एग्ज़ाम, सुपर 30 इनिशिएटिव ऑफ NET सुपर 30 की IIT एग्ज़ाम, 6-day कैंप टू एम्पावर सिटीजन ऑफ कश्मीर इन कुपवारा, वुमेन फ्रॉम वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर और एम्पावरिंग वुमेन। ये पहल की, इनिशिएट किया चिल्ड्रन ऑफ कारगिल एंड एडजॉइनिंग विलेज सेलिब्रेटिंग 74th इंडिपेंडेंस की फ़ोटो है ये, जो सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता दिवस को। इंडियन आर्मी की स्टार्ट कश्मीर प्रीमियर लीग, इंडियन आर्मी में ने ये स्टार्ट किया। एन एल्डरली सिटीजन बीइंग गिवन असिस्टेंस इन अ मेडिकल कैंप, अ कैरियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस लेक्चर ऑफ कनीर बुडगाम, an army of organized half marathon run at Gulmarg, a 65-kilometer women cycle rally at Kaman Gate in उरी। उरी की जो मूवी भी आई थी, और उरी में जो आपने देखा था, उरी जो वॉर हुआ था उसका एक, उरी में ये 65 किलोमीटर की वोमेन साइकिल रैली की थी। एंड नाइट वॉलीबॉल टूर्नामेंट इन हैंडवारा फॉर द यूथ, इंटरनेशनल योगा डे प्रोमोटिंग होलिस्टिक वेलनेस, वाटर स्पोर्ट एकेडमी ऑफ डल लेक, जो डल लेक की एक वीडियो मैंने बनाई है वो ये उसकी है। अब वाटर स्पोर्ट एकेडमी है वहाँ पे, एनकरेजिंग यूथ को भी एनकरेज किया। इतना काम इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे कर रही है, जो पहले भी कर चुकी है। रूबरू ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन आर्मी एट पठान, अ वंडर बियॉन्ड बाउंड्रीज, हिस्ट्री ऑफ J&K फ्रॉम मेडिवल टू मॉडर्न पीरियड। एंड ये सत्यमेव जयते, अशोक स्तंभ, हिस्ट्री ऑफ J&K फ्रॉम एंशियंट, तब से लेके अब तक का ये हिस्ट्री है पूरी J&K की, जम्मू एंड कश्मीर। आप यहाँ गुलमर्ग में आएंगे तो आर्मी म्यूज़ियम है, आप ये देख के जाना ज़रूर। हमारे हीरोज़ की कहानी है यहाँ पे, हमारे देश की, हिंदुस्तान की, जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर किए हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए, मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की बलि दी। तो उनको आप देखिएगा ज़रूर, रूबरू होइए, वो उनको याद कीजिए और नमन कीजिए उनको। उनकी वजह से आज हम वहाँ पे जी रहे हैं, रह रहे हैं, इनकी वजह से, जो यहाँ पे ड्यूटी करते हैं हर एक मौसम में, चाहे किसी भी तरह का कैसा भी मौसम हो। तो यही था इतना सब यहाँ, और अभी आगे भी जाना है तो चलते हैं। इंडियन आर्मी का साहस और प्रयास, यहाँ पे जो इनिशिएशन है उनका, वो काबिल तारीफ़ और बड़ा सलाम, सैल्यूट करने वाला है, उनको नमन करने वाला है, जिन्होंने अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपने बच्चों की बिल्कुल कतई परवाह नहीं की, और सिर्फ अपनी मातृभूमि की परवाह की, अपने देश की परवाह की, हमारी सबकी। एक छोटा सा एक व्यू मैं ऐसे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ ये परमवीर चक्र अवार्ड जम्मू एंड कश्मीर,
इंडो वॉर, इंडो पाक वॉर 1971 एंड आर्किटेक्ट ऑफ विक्ट्री। ये कारगिल वॉर 19, एक छोटा सांप ऐसे ऐसे एक व्यू ले लीजिए इस तरह का। और ये देखिए, ये चीज़ ये रियल था। ये आप देख रहे हैं ना, ये हर एक चीज़ दिख रहे, एक ह्यूमन, ये और ये गाइस, ये ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, ये यार ये होंगी किसी की, ये हकीकत में ऐसा हुआ तब ये फ़ोटो है, बड़ी दहला देने वाली है एकदम से। चलिए चलते हैं बाहर की तरफ, इतना ही है। यस, अखंड भारत, वी प्राउड इंडियन आर्मी, वी प्राउड इंडियन, वी प्राउड इंडिया। यस गाइज, अभी मुझे पता चला, सर ने बताया कि यहाँ पे ये म्यूज़ियम पहले नहीं था। अभी 31 अगस्त 2024 को ही ये म्यूज़ियम इस्टेब्लिश हुआ है यहाँ पे। देखो अभी और सूरज निकल गया है, काफ़ी टेम्परेचर बढ़ गया है, धूप खिलने लगी है अच्छी। तो जितनी धूप खिल रही है उतना अच्छा वो प्रकृति का सुंदरता खुल के आ रही है, दिख रही है ना। जब धूप की रोशनी, वो किरणें बर्फ़ पे पड़ रही है तो वो और आकर्षित कर रही हैं अपनी तरफ। और एक नेचर, एक पृथ्वी का जो अपना सिस्टम है उसको जानने का, समझने का, उस खूबसूरती को देखने का हमें मिल रहा है। वो हम देख पा रहे हैं, जो फिल्मों में हम देखते थे वो आज हकीकत में देख पा रहे हैं। और सच में बड़ा, सच में सुंदर है, सच में सुंदरता है। पृथ्वी को, अपना प्रकृति को बचाना भी है ना। जितना आप ये देख रहे हैं, पेड़ है, एक अपना सिस्टम है पृथ्वी का, एक नेचर का, प्रकृति का अपना जैसे बरसात भी होती है। अब ये बर्फ़ पड़ी है, कुछ महीनों से बंद हो गई, फिर बरसात आएगी, ये सब हरियाली खिल जाएगी, फिर सब कुछ फिर दोबारा से ऐसे ही होगा। तो अपना सिस्टम, एक चैन, एक चेंज आता रहता है, चेंज, परिवर्तन आता जाता है। तो अभी हम चल रहे हैं नीचे की तरफ, अभी हमें जाना है वापस। अच्छी धूप खिली हुई है। अभी मैं कह सकता हूँ कि मार्च के आधे के बाद यहाँ ठंड कम है, यहाँ इतनी ठंड नहीं है। रात में बेशक रात में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, रात में टेम्परेचर था 1, 2, 3, 4 भी, और फिर आधी रात के बाद वो फिर 0 हो गया, माइनस में हुआ, -1, 2, और फिर उसके बाद फिर दोबारा से बढ़ा। तो ये चीज़ है। तो अगर आपको लाइव स्नोफॉल नहीं देखना है तो ये एक बहुत अच्छा मौसम है आपको यहाँ घूमने के लिए, आने के लिए। अगर आप स्नोफॉल देखते हैं और फिर यहाँ पे दिक्कतें भी आएगी, ये स्नोफॉल, पूरी बर्फ़बारी पूरी यहाँ हो जाती है, तो फिर आप उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। चलिए नेक्स्ट स्टॉप देखते हैं क्या होता है।